दावत दोगे तो यकीन बदलेगा, यकीन बदलेगा तो जिंदगी में आमाल आएंगे, जिस्म से आमाल निकलेंगे, और जब आमाल निकलेंगे तो फिर अल्लाह की मदद उतरेगी। हाँ देखो आप सब लोग खुदा के लिए नौजवान कितने बैठे हैं, हाय हाय, अपनी जिंदगियों की कीमत लगाओ मेरे दोस्तों, बेकीमत नहीं उठो यहाँ से। हाँ हमारी जो जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है उस मकसद को समझने की कोशिश करो। हम सब के सब सारे के सारे आलम के जिम्मेदार हैं। इस उम्मत के एक एक नौजवान के अंदर, एक एक इंसान के अंदर एक नबी का काम करने की सलाहियत है। हाँ एक नबी का काम करने की सलाहियत एक एक नौजवान के अंदर है। सलाहियत मौजूद है, फिर अल्लाह काम कैसे ले वो अल्लाह पर मौकूफ है, लेकिन सलाहियत मौजूद है। मैंने आपके सामने शुरू में अर्ज किया था। हाँ औरत को देखो, औरत कैसे, मैंने कहा था घर चलाती है, औरत को देखो, वाह वाह सुभान अल्लाह। वो एक आदमी आया, या रसूलल्लाह 3 दिन से भूखा हूं। आपने फरमाया अच्छा। अपने घरों में पता कराया तो 9 घरों में कुछ नहीं था खाने को। सहाबा से पूछा भाई कोई ले जाएगा मेरे मेहमान को घर? साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मैं ले जाऊंगा। मैं ले जाऊंगा क्या मतलब? आप ले तो जाएंगे, घर किसके हाथ में? बीवी के हाथ में। बीवी को पता है खाना है नहीं है क्या वो सब। अब जब घर लेकर गए तो अब उसी लजाजत से बीवी से बात की, क्योंकि मदीने की जो अंसार थे इनकी बीवियां थोड़ी सी जरा सख्त मिजाज थी, बनी भी ना हो तो मसला खड़ा हो जाए, लेकिन वो बनी हुई खवातीन थी, सहाबियात बनी हुई खवातीन थी। कहा किसको लाए? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान लाया हूँ। वो बनी हुई थी, अहलन व सहलन। अच्छा भूखा है 3 दिन से, कुछ खाने को है? कहा खाने को तो थोड़ा है, इतना ही है कि बच्चों को खिला दूं, इतना ही है कि बच्चों को खिला दूं। हम में से तो क्या फरमाया कि ऐसे हो सकता है कि इनको सुला दो, इनको ना खिलाओ, ये खाना इसको दे दो। हम में से कितने कर सकते हैं इस तरह? बच्चे को भूखा सुला दें, रोता पीटता कोई नहीं बेटा सोचा, और खाना ले जाके मेहमान के सामने रख दें। बनी हुई औरतें देखो, औरत कैसे कैसे दीन की दावत मिल रही है इस औरत से। बाप तो कह देता है, अब उस माँ ने किस दिल से बच्चों को भूखा सुलाया होगा। सोचो बच्चों, सोचो सोचो सोचो। बनी हुई औरत, इस उम्मत की औरत कैसी दाइया है। कहा ठीक बच्चों को सुला दिया। अच्छा जब खाना लेकर आई तो साहब ने कैसे से नहीं मशवरा कर रहे हैं बीवी से, तुम्हारी क्या राय, अगर हम इसको खाएंगे तो ये भी हम भी खाएंगे तो वो बेचारा क्या खाएगा? हाँ तो क्या तय हुआ? ठीक है जब खाएंगे मशल बहाने से बुझा देंगे, सारा खाना इसके सामने रख देंगे, ये खा ले, उसके बाद हम हाथ हिलाते रहेंगे ताकि इसको पता ना चले कि हम नहीं खा रहे। अगर इसको ऐसा लगा तो ये ना हो कि इस बेचारे से खाया ना जाए। बहाने से मशल बुझाई, सारा का सारा खाना लाके मेहमान के सामने रखा। दोनों मियाँ बीवी हाथ हिलाते रहे, हिलाते रहे। उसने खाया, दुआएं दी और चला गया। सुबह को जब आप मस्जिद में आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पर नजर पड़ी। नजर पड़ते ही आप मुस्कुराए और आपने कहा साबित तेरी रात की मेहमानी अल्लाह को बहुत पसंद आई। ये उस औरत की वजह से है, इस औरत की वजह से। बच्चे भी दाई हैं, हाँ औरत भी दाइया है। हाँ हिकमत बसीरत से, हिकमत बसीरत से। ये हिकमत बसीरत इंशाअल्लाह आप जब अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे अल्लाह आपको सिखाएगा, अल्लाह आपको लिसानुल कौम सिखाएगा। हाँ मुहाजिरों में जाओ तो क्या बात करनी है, पठानों में जाओ तो कैसे बात करनी है, पंजाबियों में जाओ तो कैसे बात करनी है, बलोचों में जाओ तो कैसे बात करनी है। हाँ अल्लाह उन लोगों, सिंधियों में जाओ तो कैसे बात करनी है। हाँ हम पठानों को क्रेडिट देते हैं बड़ी बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी का, बहुत मेहमान नवाज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर इसमें ऐड करूंगा कि मैंने जो सिंध में मेहमान नवाजी देखी, गरीब गुरबा में, इंटीरियर सिंध में, यकीन करो वो मेहमान नवाजी मैंने कहीं नहीं देखी। हाँ ऐसी मेहमान नवाजी नहीं देखी। वो वाकई इतने गरीब होते हैं अपने मुंह का नवाला निकाल के आपको खिलाते हैं। हाँ अल्लाह ने पठानों के अंदर रखा है, मेहमान नवाजी मशहूर है इनकी, लेकिन वल्लाह यकीन करो मैं तो हैरान हो गया। हाँ जो गैरत का मामला है जो हमने बलूचिस्तान में देखा, वाह 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 वाह। हाँ जो हमने जो दीन पर नहीं आ रहा, वो एक तरफ जो दीन पर आ रहा है उसकी दीनदारी देखकर हम हैरान रह जाते थे। अरे वाह 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 वाह। तो हम कहते थे कितना बड़ा मैदान है यार, यहाँ मैं क्यों नहीं जा रहा। 10 दिन की जमात बनाकर मैं और भाई सईद साहब कोयटा गए, फिर उसके बाद 10 दिन हमने कोयटा में लगाए। फिर हर लाइन का आदमी आके हमसे मिला, हर लाइन का आदमी आके मिला। और भाई पंजाब के लोगों तुम्हारे पास तो रायवेंट है, खुशकिस्मत हो तुम। तो मेरे अजीज दोस्तों ये उम्मत सबसे बड़ी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने बहुत मेहनत करके ये उम्मत बनाई है, बहुत मेहनत से ये उम्मत बनी है। इनके खून और पसीने में तैर के ये उम्मत बनी है। हम एक उम्मत है, हम कौम नहीं है, हम एक उम्मत है। वी आर नॉट अ नेशन, वी आर एन उम्मा, हम उम्मत हैं। और मिन हैसुल उम्मा हमारी तारीफ हुई भी है कुरान के अंदर, मिन हैसुल उम्मा। दूसरी कौमों का भी तो जिक्र है। हाँ थोड़ी देर बैठना, जाना नहीं, अभी बहुत दूर से आया हूं मैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। आपको नात भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मिन हैसुल उम्मा। आप देखो तो कौम आद के बारे में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, नाफरमान थे खत्म कर दिए गए। कौम समूद के बारे में देखो, नाफरमान थे खत्म कर दिए गए। कौम लूत के बारे में बेहया थे खत्म कर दिए गए। कौम शुएब के बारे में मामलात में बदमामलगी करते थे, खत्म कर दिए गए। जैसे ही आपका जिक्र आया अल्लाह का लहजा बदल गया। वो सब ऐसे थे लेकिन तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों या अल्लाह क्यों? हाँ हमारी तो नमाज 5 मिनट की है, 10 मिनट की है। हाँ
ان کے बनी इसराइल के आबिद 100 साल तक अपनी इबादत गाहों में रहा करते थे। 100 साल लगते थे। हाँ, हम तो सदका एक दूसरे को देते हैं, वो गनीमत का माल पहाड़ पर रखता है, उस पर हर दफा माफी मांग ली। ये तो मुत्तकी है बहुत बड़ा, इसको एहसास है कि यार मुझे अल्लाह मुझे देख रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी आदत है। और अल्लाह की जात से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जिसमें ये आदत पड़ गई ना कि गुनाह करके माफी मिल रही है, अरे ये तो फिर बहुत आगे जाएगा, क्योंकि अल्लाह को इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह को तौबा करने का अल्लाह फरमाया मुझे जो बार-बार गुनाह करके तौबा करते हैं मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है, मैं सब बड़ा प्यार करता हूं। लेकिन जैसे मेरी बहन ने भी बात की कि जो बड़े गुनाह हैं, छोटे गुनाह तो इस्तग़फ़ार से ज़्यादा गलती हो गई खत्म हो जाती है, जो बड़े गुनाह हैं उनके लिए जिनको कबीरा गुनाह कहते हैं वो उलमा से मदद करो कौन से हैं, झूठ बोलना भी उन्हीं में है, ग़ीबत करना भी उन्हीं में है और बेशुमार है, ठीक है। वो अल्लाह से अगर आपने एक बार कह दिया अल्लाह मुझे माफ़ कर दे तो उसी वक्त माफ़ी हो जाती है। बल्कि मुफ्ती रफ़ी साहब से तो मैंने ये तक बात सुनी से कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के खिलाफ है ये बात सोचना भी कि मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और मेरी माफ़ी कबूल नहीं, ये सोच भी नहीं सकते आप। क्योंकि देखो एक गंदी कमीज आप ले जाओ ये रानी के अंदर जाके धो तो रानी कितना गंदा हो जाएगा उस कमीज से, एक नहीं 100 कमीजें ले जाओ, 1000 कमीजें ले जाओ, ठीक है। तो वो तो अल्लाह की रहमत का जोश मारता दरिया है, हमारे वहां मुझे नसीब कोई अहमियत नहीं। तो जब भी कुछ ऐसा हो फौरन अल्लाह से माफी मांगो, फिर हो गया फिर मांगो, फिर हो गया फिर मांगो, फिर हो गया फिर मांगो। हदीस शरीफ में आता है एक ही गुनाह दिन में अगर 70 दफा हो गया, गुनाह करता है कोई भी नहीं करता, 70 दफा हो उस पर भी अगर आपने माफी मांगी तो अल्लाह माफ कर देगा। चलो मैं काम कर दे तो बेकार समय करना मुझे पैसे ना समझे तो जुनैद में मैं किसी से भी पूछता हूँ कि यार मैं दीन कहना चाहता हूँ, तो किससे क्यों पूछना है? तो वो असल में दोस्त हैं तो वो मुझे गाइड करते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि यार अगर तुम्हें दीन पर आना है तो पहले तुम दाढ़ी रख लो, क्योंकि पहले ज़ाहिर बनाओ फिर बातें करें। तो वो मैं मौलवी साहब के पास गया इस मशवरे में, तो मैंने कहा मौलवी साहब मैं दाढ़ी रखना चाहता हूँ तो आप ये क्या इस बारे में कहते पुत्र दाढ़ी में रखा खाली मुट्ठी तक कह रहे थे कि हाले दाढ़ी में ना कुटी नहीं लगेगी। अगर आप इस बारे में कुछ बता दें कि जैसे हमें मसलन हम थोड़े दिन की नमाज़ें भी चलती हैं, पढ़ते भी हैं, छूट भी जाती हैं, तो इस वक्त हमारे लिए अगर हम दाढ़ी रखना चाहिए बहुत ज्यादा बेहतर है या हम पहले अपने दीन को मजबूत करें, इसके बारे में आप मेरे शहजादे ये ऐसे ही है कि तू जमाना का जो बच्चा है, क्या नाम है मेरे भाई का? असफन। भाई असफन ये ऐसे ही है कि कोई पहली जमात का बच्चा 12वीं जमात का सवाल करे तो वो तो वो नहीं कर सकेगा, उसका जवाब तो नहीं कर सकते। देखो सबसे पहले जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई इबादत को पहले देखा, इसको बतदरीज कैसे चलाते हैं, मुझे कैसे चलाया बुजुर्गों ने। पहले इबादत पकी की, क्योंकि नमाज होता है, पहले नमाज पकी की, ठीक है, नमाज पकी करने के बाद रोजे आए, रोजे पके रख ठीक रखो है, ठीक है, ये इनके ऊपर सबके बाद है पर पकाया नवाफिल, ये वो नमाज कैसे पढ़नी है, वुजू कैसे करना है, वो सरप्राइज ये वो सब करें। फिर अगला स्टेप होता है नबी के खिलाफ, फिर वो सिखाई जाती है भाई अंबिया के खिलाफ कैसे हुआ करते हैं, जो तुझसे तोड़े उससे जोड़, जो छीने उसको हटा कर, जो जुल्म करे उसको माफ कर, इन इखलाक पे लाया जाता है, दरगुजर करने पे लाया जाता है, उससे को काबू करना सिखाया जाता है, आंख को काबू करना सिखाया जाता है, ठीक है, सामान को कंट्रोल करना सिखाया जाता है, ये सब नबी के इखलाक सिखाए जाते हैं, ठीक है। फिर जब नबी के इखलाक जिंदगी में आ जाते हैं तो आदमी आस्ते आस्ते चेंज हो रहा होता है, ठीक है, अंदर की जमीन बदल रही होती है, उस पर हल चल रही होती है। फिर यहाँ से फिर नबी के मामला सिखाए जाते हैं कि रसूलुल्लाह मामला में कैसे, आपके ज़माने में शादियाँ कैसे होती थी, आपके ज़माने के अंदर बिजनेस कैसे किया जाता था, बिजनेस एथिक्स क्या है, दोस्त के साथ कैसे बिहेव करते थे आप, दुश्मन के साथ कैसे बिहेव करते थे, अपनी अज़वाज मुतहहरात के साथ आपका बिहेवियर कैसा था, ठीक है, ये सारे बच्चों के साथ आपके बिहेवियर कैसे थे, ये मामला सिखाए जाते हैं, बिजनेस एथिक्स वगैरह जो है नबी के कैसे। फिर आखिरी मौके तक बंदा पहुंच जाता है, वो है नबी की मुआशरत, जिसको नबी का कल्चर कहते हैं, जिसमें दाढ़ी है, जिसमें टोपी है, जिसमें लिबास है, जिसमें चलना है, जिसमें बोलना है, ये नबी की मुआशरत है, ठीक है। ये सबसे आखिर में आती है, जब दीन में आती है तो सबसे आखिर में आती है, और जब दीन जिंदगी से निकलता है तो सबसे पहले निकलती है। सबसे पहले टोपी उतरती है सबसे, ऐसे करते हैं। मुझे याद है जब मैं टोपी पहली दफा पहनने लगा यूं करके मैंने पहनी, फिर यूं उतार दी, फिर पहनी, ऐसे करके 4 बार वजन सर के ऊपर रख लिया, ठीक है। आप लोग तो छोटे छोटे बच्चे थे तो
جیسے بعد میں لگتا تھا سارے سب یونگسٹر سے ویسے بات رکھے ہوتے تھے تو بعد میں چھوڑ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑی مشکل ہے یہ چیزیں سب کرنا. تو لیکن وہ آہستہ آہستہ بتدریج آتا ہے. سب سے پہلے جب دین زندگی سے نکلے گا سب سے پہلے سر پہ ٹوپی ہو جاتی ہے. اور یہ تمہارے نبی کی کانسٹنٹ سنت تھی، سر پہ ٹوپی رکھنا. کبھی آپ نے ٹوپی یا سر سے نہیں اتارنا، یہ سب سے پہلے کرتی ہے. لیکن ان تک پہنچنا ہے، مقصد تو پہنچنا ہے آہستہ آہستہ. پہلے دن تو خدا نہ کرے داڑھی رکھوا دی کسی کو تو واپسی ہو جائے گی. خدا نہ کرے گا تو نہیں استعمال کرنا چاہیے. مجھے داڑھی اچھی چیز ہے، یہ رکھنی چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بتدریج بتدریج بتدریج. دیکھو نا جب معاشرے میں ہم تبلیغ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.